कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि मैंने IUPAC के बारे में चर्चा की होगी। मैं आज उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन आपका होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका हो गया संतृप्त, दूसरा हो गया असंतृप्त। अब हाइड्रोकार्बन की जब बात यहाँ पे आती है तो इसमें जो कन्फ्यूज़न वाला मामला है वो ये रहता है कि इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन की जाएगी। बेसिकली कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, इसकी परिभाषा में। जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जरा आप देखिएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है हाइड्रो, ये आपका लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रो प्लस कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, कोई हाइड्रोकार्बन किसकी नहीं होगी, इसको मतलब मिलके बना होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन होगा। तीसरा कोई तत्व अगर उसमें होगा तो तब भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, IUPAC में करते हैं। ठीक, अब इसके बाद संतृप्त की बात आती है। संतृप्त क्या होता है, जितने आपके एकल बंध वाले यौगिक होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध वाले यौगिकों को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तीसरी बात क्या बताना चाहता हूं मैं, अच्छा संतृप्त की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो आपका संतृप्त है उसमें क्या आएगा, एल्केन श्रेणी आती है, एल्केन श्रेणी। ठीक, मीन्स ये है इसमें 10 कार्बन होते हैं, C1 से लेकर C10 तक, यानी मेथ से हम शुरू करते हैं और डेक पर खत्म करते हैं। इन कार्बन के बारे में, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 के बारे में एक पिछला वीडियो में इसके बारे में बना चुका हूँ, जिसमें आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या बात की हमने, एल्केन श्रेणी आपकी कहाँ पे आएगी, संतृप्त में आएगी। असंतृप्त की बात की जाती है जब, तो इसमें बेसिकली दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, दो फार्मूले आते हैं। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। इसके बाद एक श्रेणी होती है, IUPAC पढ़ने से पहले उसको जान लेते हैं हम लोग जरा। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी क्या होती है, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आगे चलकर आप जब टॉपिक पढ़ेंगे कोई दूसरा, ठीक है ना, तो अच्छे समझ में आएंगे वो। इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त को सैचुरेटेड और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड, क्योंकि आवड़ लगा है इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं, सजातीय श्रेणी की कर रहे हैं। होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग एल्केन का कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 से शुरू किया हमने और CH3 पर खत्म कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फार्मूले को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते हैं तो सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे, दो एल्किल समूहों के बीच, एक एल्किल ये और दूसरा एल्किल ये, एक जैसे हैं दोनों CH3 और CH3। जब दो एल्किल समूहों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, क्या होता है, का अंतर होता है, तो ऐसी श्रेणी जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऐसी श्रेणी जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 का या उनके बीचों बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE ICSE UP बोर्ड सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये ऑप्शनल के रूप में बहुत ही मार्किंग करता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।